परमात्मने श्री रामाय नमः। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्त किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान। दार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जग पावन परमात्मा
प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान ऐकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पद पावन मान राम नाम पावन पाठ राम गुण राम 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 नाम बुद्ध मंगलकारी विघ्न हरे सब बाधक राम राम शिव शक्तिमान सद्गति निवसर राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाया राम नाम जो जन मन लावे उसमें विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम नाम है राम नाम है राम नाम ही राम नाम शुभ जागे जिसके पाप नाम राम नाम जो चाहे इसमें बन जाए राम सुनावे हर हो इसमें राम
राम है, तीन लोक का नाम, परम पुरुष पावन प्रभु सदा संगी सा यज्ञ जगत तप ध्यान ध्यान योगी ज्ञान वासुदेव राम नाम बिन नीरज को राम राम सब करिए राम नाम सब संयम का राम नाम है कर्म का राम नाम है परम ज्ञान राम नाम कहीं ऊंची कर अगाध गिरनाद हरि राम नाम है समान हर समाधि में राम नाम ने जग विचार राम नाम जप ले श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जपी दाता अमृत भो नाम चिंता मणि अतुल प्रभाव अति करता राम नाम बीजाक्षर महाशक्ति कोश राम नाम राम राम श्री राम राम बीज बीजाक्षर पद पदम प्रकाश राम नाम जप लो पावन परम पाठ राम राम जपिया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का संगी राम नाम सब ही सुख राम नाम की बात बढ़ाई राम नाम निज दिन बखाने पावन भक्ति भरे भजते राम नाम रमणी पूरन पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाजी मान इसमें सुर में जोर रमत राम राम करता समाते राम सुगुनी जन गात वतन के चित राम विधाते मोहक मंत्र अति मधुर राम नाम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मंत्र जय हो
जप भाव से कि मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिता राम नाम बिना संतान भोग पसा मिलता है सब सपने समान होवे राम बिना सब नीरस साथ जो हो स्वर दिन राम विचार राम बिना नहीं चले सिरा जगत का जीवन जानो जग की ज्योति जो जलवाला तू ना समझी सब संसार जाने राम नाम सच्चा तूने जात बात मत बोले तूने जो राम नाम बिन सोचे राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे भी मन नाम सुमाला पे राम राम भज हरि श्री राम हरिये नित्य उत्तम नाम जितने कर्तव्य कर्म कला हरिये राम नाम करिए गम ना गम के का हम जाप जो कर निहार जब ते राम नाम महामान लगता नरक द्वार पे ताला जब राम नाम की टूटे आना बड़ा बाबा टूटे हेलो राम नाम तुम्हारा सागर राम नाम है ज्ञान सागर राम नाम सब तीरथ स्थान राम नाम जप पर्वत नारे राम नाम रन तेज समान आमो सब हरि ज्ञान राम नाम को सिमरिए के राम नाम एक तार परम पाठ पावन परम के पतित अधम अधम देता मांग राम राम कृपा है कुछ करियो राम कृपा है सब संयोगी राम नाम को मन में बसा सब राम के पाता है
धन से सब शुभ जाते जा मांग में राम नाम धन का कल्याण एक द्वार पर जन्म का भूखा
किसकी जय हो? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमने बड़े भाव चाव के साथ में गुरु महाराज का ये गागर में सागर जो अमृतवाणी का लघु ग्रंथ है, ये आज के इस युग में एक कैप्सूल है, कैप्सूल है जिसमें राम नाम का पूरा गुणगान किया है। और यदि कोई एक बार इसको भावना के साथ में मन लगा के इसका पाठ कर जाए तो उसके मन में जो है ना राम नाम अपने आप बसने लगता है। और जब मनुष्य के मन में राम नाम बस जाता है और जब उसका वो सिमरन चिंतन और ध्यान करता है और उसका जाप करता है तो क्या होता है कि उसके जीवन में उसकी उन्नति होने लग जाती है मेरे भाई। तो ये अब नए दिन मतलब नवरात्रि का आज पहला दिन है, आज गुड़ी पड़वा का दिन है। आप सबको जो है गुरु महाराज और पिता महाराज की तरफ से ये नवरात्रि का जो है शुभ आरंभ, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जैसा कि आप जानते हैं कि 9 दिन ये नवरात्रि के हैं, उसके पश्चात रामनवमी आती है। रामनवमी से लेके 6 दिन के बाद गुरु महाराज स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी का जन्म दिवस आता है मेरे भाई। हाँ, तो कितने आनंद की बात है। पूरा 15 दिन यानी 15 एक जो फोर्टनाइट जिसको कहते हैं, 15 दिन का आपको ये समय मिला है। हाँ, आप अपने मन में अनुष्ठान कर सकते हैं मेरे भाई। हाँ, क्या अनुष्ठान? पिछली बार आपको पता है कि रूटीन में आपको डेली बेसिस पे 5000, क्योंकि आप राम नाम आप दरबार से जुड़े हो और इतने सालों से आप यहाँ पर हो, तो आपको अगर सच्चा लाभ प्राप्त करना है तो आपको 5000 डेली बेसिस पे अगर आप राम का नाम जप करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से हो सकता है। लेकिन अब अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं। अनुष्ठान का मतलब क्या होता है कि हम पूरा एक अपने मन में एक भाव बनाते हैं, एक संकल्प बनाते हैं और उसमें हम कुछ प्राप्ति करने के लिए उस संकल्प को एक अपना मन में एक अनुष्ठान लेते हैं उसका। तो ऐसा मेरा आपको सजेशन है, हाँ, कि ये 15 दिन का जो अनुष्ठान है इसमें आप 10,000 रोज का जो है ना राम का नाम का जप करें तो आप देखेंगे कि आपको गुरु महाराज के जन्मदिन तक 1.5 लाख की पूंजी आपके पास जमा हो जाएगी मेरे भाई। हाँ, और उसमें जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई, जीवन में तो बहुत, हम सब गृहस्थी लोग हैं, हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है आप अपने आप उसमें लगा लेना भाई। क्योंकि राम नाम की ये ऐसी करेंसी है, जहाँ जाओगे उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको मिलेगा मेरे भाई। हाँ, और ये 2018 का साल बड़ा बढ़िया है। 18 का आंकड़ा ही बराबर 9 का आंकड़ा है ना, 8 और 1 9 पारेख जी। 2018 का जो साल है बड़ा बढ़िया है, न्यूमरोलॉजिकली भी ये बहुत अच्छा है। और इसकी देखो विशेषता, ये 3 मुहूर्त कहते हैं, जो अनबूझ मुहूर्त जिसको बोलते हैं, कि 3 मुहूर्त साल भर में होते हैं जिसमें अपने को इसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कौन सा? एक तो आज जो है ये गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा का ऐसा मुहूर्त है, आप इसमें कुछ भी मुहूर्त करो तो आपका वो सफल होता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। युगों युगों से ये बात चली आ रही है, इसलिए हमको भी उस बात को मानने में ही भलाई है हमारी मेरे भाई, है ना, उसमें तर्क करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और सेकेंडली जो है अक्षय तृतीया का जो है मुहूर्त भी है, जिसमें कोई भी मुहूर्त बिना पूछ के भी हो सकता है। और तीसरा जो है वो दशहरे का दिन है भाई, दशहरे का मुहूर्त है, उसमें भी लोग बिना पूछे कोई भी शुभ काम उसमें मुहूर्त कर लेते हैं। और मज़े की बात यह है भाई, कैलेंडर में जाके देखोगे तो आपको आनंद होएगा कि हाँ भाई ये 18 का साल इस बार तो कुछ विशेष होने वाला है। क्योंकि आज कौन सा दिन है भाई? 18 मार्च। नहीं, ये अपना दिन कौन सा है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का आज शुभ दिन है ना मेरे भाई। आज तारीख कितनी है? 18 मार्च की तारीख है। अक्षय तृतीया जो आएगी
उसकी भी 18 तारीख है मेरे भाई। हाँ, बराबर है। और दशहरा जो आपको आएगा मेरे भाई, उसकी भी 18 अक्टूबर की डेट है मेरे भाई। इसका मतलब ये पूरा साल जो है, हाँ। और गुरु महाराज का देखो क्या कमाल है ना, कि उनका जन्म दिवस जो आया है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर में 31 मार्च को आया मेरे भाई। हाँ, है कि नहीं? तो बड़ी यानी ये सब शुभ का सूचक है। तो मन में वो भाव आ रहा है कि भाई हाँ, कुछ न कुछ अभी बढ़िया अच्छा होने वाला मेरे भाई। तो क्या है कि इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग ये धुन लगाते हैं क्या, कि साचो तेरो राम नाम, ए साचो तेरो नाम रे, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम रे। तो हम सब बैठ के इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। गुरु महाराज ये जो गागर में सागर अमृतवाणी, उसके अंदर में उन्होंने राम नाम का गुणगान किया है, ताकि आपके हृदय में राम का नाम बस जाए मेरे भाई। हाँ, तो उस चीज की पुष्टि करने के लिए गुरु कहता है कि भाई राम नाम ऐसा है कि जो महामारी का नाश कर देता है। राम नाम संपत्ति का देने वाला है। हाँ, राम नाम मनुष्य की उम्र भी बढ़ाता है। राम नाम मनुष्य को जीवन में उसके घर में आनंद कर देता है। तो हमको क्या करना है भाई, विश्वास करके जो है ना, उस बात के अंदर में हमको उसकी साक्षी भरनी है, उसकी हामी भरनी है हमको। कैसे? हाँ, देखो गुरु कहता है कि राम नाम महामारी का नाश करना है। तो आपको क्या कहना है? साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम रे, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो राम रे, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो राम रे, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो राम रे, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम रे, साचो तेरो राम नाम, साचो तो फिर गुरु कहता है कि ये राम नाम जो महामारी का नाश करता है, ये संपत्ति का दाता है मेरे भाई। हाँ, जिसके घर में औलाद नहीं उसको औलाद देता है, जिसके घर में धन्य धान नहीं उसको धन्य धान देता है, जिसको और संपत्ति चाहिए उसको संपत्ति देता है। तो हमको क्या कहना है मेरे भाई, हमको क्या कहना है? हाँ, थोड़ा अपने आप को ऐसा जरा गर्व में अपना थोड़ा गौरव फील करते हुए कहना है अपने को। गौरव गौरव फील करते क्या कहना है? ए साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो राम रे, 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 साचो तेरो राम नाम, साचो
करे तुझे निहार। हाँ भाई, ये दोहे जो है ना, ग्रंथ के जो दोहे हैं भाई, इनको आप यदि कभी देखना अपने घर में, आप यदि इसका पाठ, जैसे भक्ति प्रकाश है, आप उसका पाठ करोगे मेरे भाई, तो आप गद्य के रूप में, मतलब सीधा जस्ट लाइक ऐसे उसको आप रीड करोगे ना भाई, तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो रचना है, वो पोइटिक रचना है, पद में है वो। तो उसको जो भी आपको ट्यून अच्छी लगती है, जो भी आपको अपना एक राग बना लीजिए और उसके साथ में पढ़िए, तो क्या होगा, शब्द आपके जो कान में आएगा सीधा आपके हृदय में अंदर उतर जाएगा मेरे भाई। तो कहता है दोहे दोहे गाने से क्या होने वाला है? अरे दोहा जो है वो संतों ने क्या किया है, दो के दूध, जैसे गाय को धोते हैं ना मेरे भाई, वो दो के इन्होंने निचोड़ के जो है ना, वो सार निकाला है उसमें, और उसको सिर्फ आपको उसको दोहराना है, और दोहराने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा मेरे भाई। हाँ, इसलिए उसको दोहराना पड़ता है। और आपको पता है, जो ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जो यहाँ जो सदगुरुदेव जो बैठे हैं, उनके साथ जो पिता महाराज यहाँ बैठे हैं, अरे उनका यदि आपको आशीर्वाद प्राप्त करना, तो ये क्या है, कामधेनु सम संत है। हाँ, ये कामधेनु के समान है। यदि इनका आशीर्वाद आपको दो के आपको ग्रहण करना है ना मेरे भाई, तो इनके भक्ति प्रकाश के दोहे आपको गाने पड़ेंगे। एक बार गाओगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, 10 बार गाओगे तो आपको 10 गुना आशीर्वाद मिलेगा, 108 बार गाओगे तो मेरे भाई तू निहाल हो जाएगा। हाँ? साचो तेरो राम, 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 साचो तेरो राम,
गृहस्थी हैं, चालू रखिए। राम 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 राम। ये दाता तू बड़ा दयालु है। राम 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 राम। तू बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। सब कहते हैं कि तेरी कृपा से धरती थमी है, हाँ? और तेरी रोशनी में इतना दम है, तेरी कृपा में इतना दम है, तेरे राम नाम की ऐसी शक्ति है कि ये अमावस को जो है ये पूनम बना सकती है, अमावस की रात को पूर्णिमा की रात बना सकती है। तो हम तो सब गृहस्थी हैं, तेरे बालक हैं, इस संसार में तेरी शरण में हैं, तो हम पर कृपा कर, हम सबके जीवन में उजाला कर दे, हाँ? और सबको निहाल कर दे। राम 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 राम।
आप भी ये लय को पकड़ के इसके साथ साथ में बोलते रहिए। देखिए आपको कहीं ऐसा लगेगा कि आपके भीतर में शक्ति का संचार और आपके नाभि में से जो शक्ति आपके ऊपर के और चक्रों में से होते हुए आपके सहस्त्र कमल में जो है वो शक्ति आपको प्रभावित होती हुई नजर आएगी। राम 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 बोलिए राम 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 राम। अपनी आंखें बंद रखिए और ये रिदम जो मिला है ना आपको इसको पकड़ के चलिए। कैसे? राम 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 राम
अभी ये म्यूजिक बंद होने के बाद भी आप जरा बोल के देखिए कैसा आपको अंदर में वाइब्रेशन। राम 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 राम। देखिए राम राम बोल के फिर पॉज है और फिर राम राम। देखिए हाँ, मैं एक बार आपको बोल के बताता हूँ क्योंकि उस नाद के पीछे चलना है। राम 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 राम। पहले पॉज करके बताता हूँ फिर उसके हिसाब से आगे चलिए। राम 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 राम। हाँ, राम 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 राम। अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। राम 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 राम
तो इसी तरह से करते करते क्या होगा कि जब आप एक तार में राम नाम की धुन में अपने आप को रमाएंगे और धीरे धीरे आपकी वाणी जो है धीरे धीरे लोप हो जाएगी और आपके भीतर में आपका जो नाद अंदर गूंज रहा है राम नाम का, वो नाद आपको सुनाई देने लगेगा और आपका मन उसमें लग जाएगा और भीतर भीतर मानसिक रूप से आपको ये आएगी आवाज राम 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 राम। इसको कहते हैं नाम योग की साधना। गुरु महाराज ने नाम योग शक्तिपात होता है जब नाम के साथ में, नाम यानी परमात्मा का नाम, राम का नाम, उसके साथ में जब हमारी योग कैसे होता है, तो गुरु महाराज ने ये प्रणाली बनाई और हमको राम नाम जो है उसके साथ में हमारा योग कर दिया। राम नाम का योग की साधना हमको गुरु महाराज ने दी। हमारे हृदय रूपी आसन में राम नाम को विराजमान किया और फिर हमको बताया कि भाई इसका सिमरन करना, इसका चिंतन करना, इसका जाप करना। और फिर जब तुम सत्संग में जाओ, हाँ, तो उसके अंदर में राम नाम की जब धुन उठे वहाँ पर, तो उसके साथ में अपने आप को जोड़ना, एक तार होके उसमें लगना, तो एक दिन भगवत कृपा होगी और तुम्हारा राम नाम से जो योग है वो सफल हो जाएगा और तुमको जो है शक्तिपात तुम्हारे भीतर होने लग जाएगा। और क्या होता है कि जब ये हम धुन गुजाते हैं तो हमारे भीतर, तो सदगुरु ने हमको राम का नाम हमारे भीतर बिठाया ना मेरे भाई, तो वो क्या होता है कि नाभि में से जो है सुषुम्ना नाड़ी जो जा रही है वो बड़ी ही सूक्ष्म है। कहते हैं कि गुरु महाराज ने दिया है, घट मंदिर के पाठ में दिया है कि जो सुषुम्ना नाड़ी है ये इवन जो लाइट की जो रेज आ रही है, कितनी अनेकों रेज आ रही है ना लाइट की, वो कितनी बारीक होती है, उससे भी बारीक सुषुम्ना नाड़ी है, हाँ? जो कि यू कैनॉट सी फ्रॉम द नेकेड आई। और क्या होता है कि जो कुंडलिनी जो है आपके भीतर, यहाँ जो कुंडलाकार कुंडलिनी जो वहाँ पड़ी, सुप्त पड़ी है, जब राम नाम की धुन की चोट उसके ऊपर लगती है तो वो जागृत होती है। और सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू से, देखिए सुषुम्ना नाड़ी इतनी बारीक बताई है और उसके भीतर से जो है ट्रेवल करती है ये जो आपकी कुंडलिनी जो है, उसके भीतर से ट्रेवल करते करते, चक्रों को भेद करते करते आपके ये यहाँ पर त्रिकुटी में और ललाट में पहुँच जाती है। जब त्रिकुटी ललाट में वहाँ पर मन और बुद्धि का निवास है, जब वहाँ पर मन और बुद्धि में आपका जब राम नाम गूंजने लगता है तो आपका वो कॉस्मिक कनेक्शन, राम नाम का योग आपका बन जाता है
और भगवत की कृपा उतरने लगती है आपके ऊपर। तो ये राम नाम की धुन टाइम पास करने के लिए नहीं मेरे भाई, ये उस परमात्मा के, परमेश्वर की, उसके दर्शन करने के लिए ये राम नाम की धुन, ये एक रास्ता है, ये एक साधन है मेरे भाई। जो जितनी श्रद्धा, जितना कन्विक्शन रख के इसको फॉलो करेगा, उतना ही उसको लाभ होगा। राम दया जब होनी चाहे, सहस्त्र शुभ संयोग बनाए, संत सुघड़ जिनको मिल जाते, पुण्य उदय उनके हो जाते। तो नारद ऋषि फेरी लगाते लगाते हाथ में वीणा लेकर जंगल में आ पहुंचे, और वो धीमी धीमी तार की टंकार बजाते हुए राम 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 का उस टंकार को बजाते हुए अपनी मस्ती में चले आ रहे थे। वहां रत्नाकर, तो उसने देखा कि एक ऋषि, उसके हाथ में उसने देखा कुछ लकड़े जैसा कुत्ता का ऐसा लिए आ रहा था कि उसने मुनि चलते को रोका, ठहरो कह कर पथ में टोका। उसने मुनि चलते को टोका, कह कर पथ में कह कर रोका। तो उसने पूछा, ये तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है ये? तो ये लकड़ा जैसा क्या तेरे हाथ में है? तो अभी तो उसकी जानकारी नहीं थी उसको, वो निपट अनजान और अपने उसमें लगा हुआ था वो। तो संत ने कृपा करके वो वीणा के तारों को झनकार दिया, और उस झनकार में राम 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 राम। तो रत्नाकर उसमें आत्मविभोर हो गया। उस टंकार में जो गूंज, जो उसके भीतर राम नाम की जो गूंज थी, उसमें वो आत्मविभोर हो गया और बजा 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 और बजा और बजा। तो नारद ऋषि ने तार छेड़ा, वीणा मधुर मधुर कुछ बोल, वीणा मधुर मधुर कुछ बोल, शांतमयी झनकार सुना दे, जीवन के सब
तार हिला दे, जीवन के सब तार हिला दे, एक बार फिर मधुर सुरों से, एक बार फिर मधुर सुरों से, जीवन अमृत रस घोल, बिना मधुर मधुर कछु रत्नाकर समाधिस्थ हो गया। उसके भीतर उस सदगुरु नारद ऋषि ने राम नाम का ऐसा फुवारा छोड़ दिया उसके भीतर। तो आपको पता है ना कि सदगुरु हमारे भीतर उस राम नाम के मंत्र को जो है हमारे हृदय रूपी आसन पर विराजमान करता है और हमारे भीतर इनिशिएशन कर देता है और अपनी कृपा से जो स्थिति, जो अवस्था, जो साधना की जो स्टेज है, जो लेवल है साधना का, वो जो बरसों बरस कंदराओं में भी साधना करते हुए जो नहीं मिलता ऋषि मुनियों को भी, तो कहते हैं कि जब गुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा होती है और हमारे जीवन में सदगुरु का आगमन होता है, तो क्या होता है कि हमारे भीतर जो कुंडलिनी सुप्त पड़ी है और राम नाम की जो जब उसको इनिशिएशन होता है तो उसका एक्टिवेट हो जाती है और वो जागृत होकर जो है अपनी लीला हमारे शरीर के भीतर करने लग जाती है। तो वही रत्नाकर समाधिस्थ हो गया और उसके भीतर जो है वो राम नाम का नाद उसके भीतर गूंजने लग गया। तो वो रत्नाकर नियान हो गया, चरणों में गिर पड़ा और उसके आंखों से, उसके नैनों से अश्रुधारा बह निकली और उस आंसुओं की धारा में उसके भीतर का जो सारा पाप था, जो पाप का जहर उसने जो इकट्ठा किया था, जो उसने कमाई करी थी जाने अनजाने में, हमारे साथ भी यही होता है कि जाने अनजाने में हम कर्म करते हैं और हमको उसका ज्ञात नहीं होता, हमको बोध नहीं होता है। तो वो क्या हो गया कि उस आंसुओं की बाढ़ जो रत्नाकर के नैनों से बह निकली, तो सारा कचरा उस बाढ़ में बह गया और उसका हृदय संत की जो उसके कान में जो राम नाम रूपी शब्द का जो नाद संत ने उसके कान में गुंजाया, तो वो रत्नाकर निहाल हो गया और उसके भीतर उसकी कुंडली जागृत होकर और उसको ऊपर से जो है ऋषि ने भी अपना आशीर्वाद उसको दिया। और जब ऊपर से ये उसके कानों में आवाज आई कि पुण्य घड़ी
उसकी फलदाई पुण्य घड़ी उसकी फलदाई गुरुजन संत की संगति पाई गुरुजन संत की संगति पाई के पुण्य घड़ी है उसकी फलदाई गुरुजन संत की संगति पाई गुरुजन संत की संगति पाई। आप भी याद कीजिए उस पल को, उस लम्हों को, क्योंकि जब उसकी उस परमपिता परमेश्वर की जब असीम कृपा मनुष्य के ऊपर होती है तो उसके जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है। जैसे कि रत्नाकर के जीवन में नारद ऋषि का आगमन हो गया, जैसे आप सबके घरों में आपका घर मंदिर बन गया ना, गुरु महाराज और पिता महाराज एक बार फिर जिसको कहते हैं कि इनकार्नेशन होके एक बार फिर से अवतरित होके ये जो साधना सत्संग हमने @ घर मंदिर जो किया, तो आप सबके घरों में पिता महाराज और गुरु महाराज सद्गुरुदेव का आगमन हो गया, तो आपके घर में भी मंगल का संचार हो गया ना मेरे भाई। तो जब सद्गुरु जीवन में आता है तो मनुष्य निहाल हो जाता है और उसको अपनी आत्मा का या नाम योग की साधना में करते करते करते, नाम योग की साधना यानी जो राम नाम का मंत्र हमको जो सद्गुरु से मिलता है उसका सिमरन, चिंतन, जाप और ध्यान करते करते क्या होता है कि हमको अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, हमारा नाम के साथ में योग बन जाता है और फिर उसकी डिवाइन उसकी जो नाम की जो शक्ति उसके भीतर शक्तिपात होता है, जब उसकी परम कृपा होती है। और ये शक्तिपात कब होता है कि राम दया जब होनी चाहे सहज से शुभ संयोग बनाए, सहज से शुभ संयोग बनाए। तो याद कीजिए उन लम्हों को, उन पलों को, उन क्षणों को, उस महीने को, उस दिन को, उस महीने को, उस साल को, जब पहली बार आपको दरबार से जो है ये राम नाम का मंत्र जो आपको मिला था। और क्या हुआ जब रत्नाकर को ये राम नाम का मंत्र जब नारद ऋषि ने उसके भीतर जब उसका गुंजन हो गया तो क्या हुआ, पुण्य घड़ी उसकी फलदाई के गुरुजन संत की संगति पाई, गुरुजन संत की
संगति पाई के बिखरी बिगड़ी सब बन आई, बिखरी बिगड़ी सब बन आई के मानो विधि ने बात बनाई, के मानो विधि ने बात बनाई। ये 2-3 शब्द में ही सब कुछ आ गया। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 40 साल। हाँ, पूरी स्थिति, पूरी परिस्थिति का बयान इसमें आ गया कि बिखरी बिगड़ी। जब हमको ये सदगुरु द्वारा राम नाम का मंत्र मिला तो क्या हुआ कि बिखरी बिगड़ी सब बन आई, के मानो विधि ने बात बनाई, मानो विधि ने बात बनाई। लेकिन मेरे भाई, ये विधि का कमाल नहीं है, ये कमाल है सदगुरु देव का, ये कमाल है पिता महाराज का। ये संत अपनी दया करता है और क्या होता है कि अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को निहाल कर देता है। ये नाम योग की साधना देकर निहाल कर देता है। निहार सुपुण्य के प्रेरे देव ऋषि दिव्य देव के डेरे, देव ऋषि दिव्य देव के डेरे। उत्तम संत राम अनुरागी, उत्तम संत राम अनुरागी, मिले उन्हें जो है बड़ भागी, मिले उन्हें जो है बड़ भागी। सोए भाग्य जगे जब ही से, सोए भाग्य जगे जब ही से, के पूरे सतगुरु मिले जभी से, पूरे सतगुरु मिले जभी से। संत सुगढ़ संत सुगढ़ जिनको मिल जाते, पुण्य उदय उनके हो जाते, पुण्य उदय उनके हो आते। संत सुगढ़ जिनको मिल जाते, पुण्य उदय उनके हो आते। संत सुगढ़ जिनको मिल जाते, पुण्य उदय उनके हो आते। संत सुगढ़ जिनको मिल जाते, पुण्य उदय उनके हो आते। संत सुगढ़ जिनको मिल जाए, पुण्य उदय उनके हो आते। संत सुगढ़ जिनको मिल जाते, पुण्य उदय उनके हो आते। संत सुगढ़ जिनको मिल जाते, पुण्य
मिले उनके हो आते, संत सुखड़ी जिनको मिल जाते, उन्हें उनके हो आते, संत सुखड़ी जिनको मिल जाते, पुण्य उनके हो आते, संत सुखड़ी जिनको मिल जाते। राम 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 जय राम 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 बोलो राम 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 जय राम 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 तो पता है ना आपको कि ये राम नाम की धुन जो करते हैं हम, जो लगाते हैं, जिसके भीतर इनिशिएशन हो गया और जिसने गुरु के वचनों में, सतगुरु की वाणी में जिसने श्रद्धा करके अपने आप को ढीला छोड़ के जब ध्यान में हम जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि भाई अपने ऐठन को छोड़ दो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। तो तात्पर्य यही होता है कि उस समय अपने आप को चरणों में, सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। क्यों समर्पित कर दो? क्योंकि उसकी जो भगवत की जो कृपा है, उसकी कृपा का जो प्रसाद है, जो अनहद नाद जो हमारे भीतर गूंजता है, तो जब उस पर श्रद्धा करके जब हम उसके ध्यान में बैठेंगे तो हमको उसकी कृपा का अमृत जो है, हमको वो पान करने के लिए, उसका अमृत रस पीने के लिए मिलेगा। तो सभी संतों ने यही कहा है और गुरु महाराज ने तो खास भक्ति प्रकाश में यही बताया हमको कि बार बार मिलता नहीं मानव तन को धाम, जीवन मिला अमोल अब मन से भजने राम। तो राजकुमारी जब संत मिल गए, संत से जब राम का नाम मिल गया, तो क्या कहती है? रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, उस दिन की क्यों सुध बिसराई, उस दिन की क्यों सुध बिसराई, जिस दिन बात कही थी, उस दिन की क्यों सुध बिसराई, जिस दिन बात कही थी, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, सठ रस भोजन
करेगी 60 रस भोजन पान करेगी, फिर रीति की रीति, फिर रीति की रीति 60 रस भोजन पान करेगी, फिर रीति की रीति रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती। जब यमराज द्वार ठाड़े हो, जब यमराज द्वार ठाड़े हो, तब खुलसी करतूती। कहते हैं ना कि रिटर्न टिकट सबके जेब में पिता महाराज बार बार हमको इस बात से सजग करते थे, हमको डराते नहीं थे, हमको सजग करते थे। क्या कि भाई रिटर्न टिकट सबके जेब में है, तो जितना सुनहरा मौका तुमको मिला है, जब जब जीवन में अवसर मिले तो ये सत्यानंद जी महाराज का दिया हुआ नाम का नाम जपते चलो और अपने जीवन को निहाल करते चलो मेरे भाई। तो जब यमराज द्वार ठाड़े तब खुलसी करतूती। कहते हैं ना कि वो चित्रकूट जो है वह सबका खाता लेकर बैठा है, लेकिन कहते हैं कि जिसके जीवन में सद्गुरु आ गया, जिसको राम नाम मिल गया, तो वहां पर जब चित्रकूट जब खाता लेके बैठता है, तो जब ये परम पिता परमात्मा जो हरि जो वहां बैठा है, ये राम राम श्री राम हरि, राम राम श्री राम कह के जो हम संबोधित करते हैं उस सृष्टि के मालिक को जो लालन पालन करता है, तो उसको जो है उसको वो वहां से वो हरि पूछता है कि भाई, जैसे यहाँ कोर्ट में आवाज लगाता है ना जज कि भाई तुम्हारा कोई वकील है, तो ऐसे वहां आवाज लगाता है कि भाई इसका कोई सद्गुरु है। हाँ, तो उस बात का जवाब देने के लिए वहां पिता महाराज कहते हैं कि इसका जो है स्वामी सत्यानंद जी महाराज इसके सद्गुरु हैं। हाँ? तो वो कहता है कि ऑर्डर ग्रांटेड एंड वैकुंठ में एंट्री सैंक्शन। तो वो कहता है भक्त कहता है उस हरि से प्रार्थना करता है कि कृपा करो, जहां भी मेरी सीट आप रिजर्व करो, तो मुझे तो बस मेरे सदगुरु के चरणों में मुझे थोड़ी सी जगह दे देना, बस मुझे दाता और कुछ नहीं चाहिए। तेरी बड़ी कृपा, तेरा बड़ा आशीर्वाद। हाँ, तो भाई इसीलिए कहते हैं कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए तो हमने ये जो साधना सत्संग एट घर मंदिर और जो पूर्णाहुति होते होते साधना सत्संग एट घट मंदिर में बदल गया। हाँ? और उस परमात्मा के साथ आपकी आत्मा का 1-to-1 साक्षात्कार हो गया, 1-to-1 आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। इसीलिए तो
हमने जो साधना सत्संग में, हमने जो भक्ति प्रकाश में, जो मानव जीवन की महत्ता, जो कथा प्रकाश में जो हमने पाठ किया, तो उसमें वहां पर आखिर में जो एक शब्द आया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो कहते हैं ना, तो अहो, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ हो, उसमें शब्द आया, क्या ये मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इतना कीमती है। वही जो है अहो शब्द जो है वो गुरु महाराज ने अमृतवाणी में जो है आखिरी में हमको जो है वो वहां पर वो भी शब्द वहां पर आया एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में अहो। और क्या बताया गुरु महाराज ने, अहो में राम नाम धन पाया, एक कान में राम नाम जब आया, के मुख से राम नाम जब गाया, और मन से राम नाम जब ध्याया। तो मेरे भाई, सदा आपको बताया था कि हर सुबह उठते ही जो है श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सद्गुरु गुरु गुरुदेवाय नमः, श्री सद्गुरु गुरुदेवाय नमः, श्री सद्गुरु गुरुदेवाय नमः, पिता महाराज नमः, पिता महाराज नमः। और राम राम श्री राम हरि, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम नमः, राम राम श्री राम नमः, राम राम श्री राम नमः कहकर, और अपने दोनों हाथ पूरे नहीं, इतने थोड़े से ऊपर के साथ जो अपनी आंखों में हमको अपनी दोनों हथेलियां दिखाई दे। कहते हैं इसमें हथेलियों में भाग्य की रेखा होती है, और जब उसका राम नाम का को उसका मंत्र को उच्चारते हुए जब हम इसको निहारते हैं तो कहते हैं कि हमारा सौभाग्य बन जाता है। तो क्या कहना, अहो में राम नाम धन पाया, एक कान में राम नाम जब आया, ए मुख से राम नाम जब गाया, ए मन से राम नाम जब ध्याया, ए पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, के राम नाम जो जब एक मेर, उसके भीतर कौशल कुबेर, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और सुबह सुबह आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने तो ये जीवन की बाजी जीत ली, किसकी कृपा से? पिता महाराज ईश्वरदास जी महाराज जी की कृपा से, और सतगुरुदेव सत्यानंद जी महाराज जी की कृपा से। जय हो, जय हो, जय हो। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। राम राम श्री राम नमः, 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 राम राम श्री राम नमः,
राम राम श्री राम नमः, राम राम श्री राम नमः, राम राम श्री राम नमः, राम राम श्री राम हरि, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम हरि, राम राम श्री राम। श्रीमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने